जय श्री राम। एस्ट्रो स्पीक्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैं प्रोफेसर अमित नरूला डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आज हमने बात करनी है जिसकी सबको जरूरत है, तो वो क्या है? धन भाइयों, धन, पैसा। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी जो है दिक्कत यही है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। तो उसको जो है धन को हम अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे आए, क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे को पैसा मिल जाए। तो इसके लिए बात करते हैं महालक्ष्मी योग की। तो दोस्तों, अपनी अपनी कुंडलियां निकाल लीजिए। आपकी कुंडली में अगर महालक्ष्मी योग है और वो किस घर में बन रहा है, उसी हिसाब से ही हमें पैसा आना है। और दूसरी बात, अगर दूसरा घर हमारा स्ट्रोंग है कुंडली का, तो पैसा जो है जुड़ना है हमारा। क्योंकि पैसा आना और पैसा जुड़ना दोनों में डिफरेंस होता है। पैसा आना कहां से है? 11th हाउस से। तो जो है हमारा लाभ स्थान होता है। मान के चलो मेष लगन की ही बात करते हैं। अगर हमारे 11th हाउस में यानी कि 11 नंबर राशि पड़ी है, उसके स्वामी शनि देवता बनते हैं। उनकी स्थिति देखकर हमें पता लगेगा कि पैसा जो है हमारे पास कितना आना है और कब कब आना है, वो दशाएं बताएंगी हमें। उसके बाद पैसा जुड़ना कहां पे है? 2nd हाउस से। उससे देखना है कि वहां पे अगर 2 नंबर राशि आएगी मेष लगन में, तो शुक्र देवता की स्थिति देखिए। अगर शुक्र देवता आपकी कुंडली में कारक हैं, और दूसरी बात, अगर शुक्र देवता आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में आ जाएं, आपकी कुंडली में केंद्र में अगर उच्च के हो जाएं, तो उससे क्या होगा? आप भाग्यवान हो सकते हैं। और दूसरी बात, लगन को भी देख लीजिए। अगर लगन का स्वामी ही इनकम स्थान यानी कि लाभ स्थान 11th हाउस में चला जाए, तो भी ये अच्छा योग बनता है। तो बहुत सारा पैसा बंदा अपने लाइफ में कमाता है। एक चीज का और ध्यान रख लेना है। कई बार मेरे पास जो है बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कमाई तो हम बहुत करते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन पैसा जुड़ता नहीं है। उसका कारण भी कुंडली बताती है। वो क्या है, योग बताने जा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में 11th हाउस का स्वामी 12th हाउस में हो, यानी कि खर्च घर में इनकम आ तो रही है, सारी की सारी खर्च हो रही है दवाइयों के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में, या कई प्रकार के नाजायज ही खर्चे हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे पैसे की वेस्टेज होती है। तो उसके लिए हमें अलग से रेमेडीज करनी पड़ती है। साथ साथ रेमेडीज बताता जाता हूं, नोट करते जाइए। करना क्या है भाइयों? जैसे मेष लग्न की बात की थी, शनि देवता हमारे 11वें घर के स्वामी बनते हैं। तो 11वें घर के स्वामी शनि देवता, शनि चालीसा का आप हर शनिवार शाम को पाठ कर सकते हैं। हो सके तो शनि देवता के व्रत भी रख सकते हैं हम हर शनिवार को। तो उससे क्या होगा? हमारा धन जो है वेस्ट होना बंद हो जाएगा, जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं? हर शनिवार को काले उड़द की दाल और थोड़े से काले तिल और सरसों का तेल जो है शनि देवता के चरणों पर शनिवार शाम को चढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा भाइयों? 9th हाउस का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, भाग्य का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और भाग्य हमारा उदय होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या हुआ? 11वें घर की चीजें जो हैं हमने 9th हाउस में ले आए, हम अपने भाग्य में इनकम ले आए, लाभ ले आए, इच्छाओं की पूर्ति ले आए। तो करना क्या पड़ेगा? शनि देवता की आराधना, साथ साथ हम भैरव बाबा की आराधना भी कर सकते हैं। इससे भी जो है हमें इनकम बढ़ेगी। ये ओनली एक लगन के बारे में मैंने बताया है। अपनी अपनी कुंडलियां देखनी है, 11वें घर का स्वामी देखिए, उसके हमने रेमेडीज करने हैं, उससे ही हमें बेनिफिट होगा। और दूसरी बात कर रहे थे महालक्ष्मी योग की। तो दोस्तों, अगर महालक्ष्मी योग इनकम स्थान में ही बन जाए, अब बनता कैसे है? पहले क्वेश्चन ये उठता है। महालक्ष्मी योग बनता है मंगल और चंद्र की युति से। अगर मंगल और चंद्र आपकी कुंडली में एक ही घर में बैठे हों और डिग्रीकली जो है ज्यादा दूर ना हो, ध्यान रख लेना है। तीसरी बात, 3-4 शर्तें हैं, ध्यान रखिए। तीसरी बात, उनकी जो डिग्री जो है बल में होनी चाहिए। और चौथी बात क्या है? नक्षत्र एंटी पार्टी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि चंद्र जो है शनि के नक्षत्र में हो,
और जो मंगल देवता है वो भी शनि के नक्षत्र में हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो तो मंगल जो है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंगल हमारे एनर्जी का कारक है। अगर हम काम करेंगे पैसा तो ही आना है। महालक्ष्मी योग, कई बार हम देखते हैं कोई बड़े घर में बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा जो होता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसके बाद जब उसने काम धंधे देखने शुरू किए तो वो सड़क पे आ जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उन्होंने पहले समय को नहीं संभाला, उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसी जिम्मेवारियां पहले नहीं दी। जब उनका समय आया तो उन्होंने कुछ पहले सीखा नहीं, बाद में वेस्टेज हो गई। तो ये भी योग होते हैं दोस्तों कि महालक्ष्मी योग लेकर बच्चा पैदा हुआ, लेकिन एंटी पार्टी नक्षत्र में महालक्ष्मी योग बना हुआ था, किसी बुरे प्लेनेट की उस पे दृष्टि पड़ रही थी, तो जुड़ा हुआ पैसा, जो कहते हैं ना कि गोल्डन स्पून लेकर बच्चा पैदा हुआ तो सारा कुछ वेस्ट भी हो जाता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि महालक्ष्मी योग बन रहा है उसका कौन से घर से संबंध है, कितने % बन रहा है, ये सारा कुछ कुंडली देखकर ही पता लगता है। तो बाकी अगर हम महालक्ष्मी योग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हो, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी कुंडली में मंगल और चंद्र आपके इकट्ठे एक ही घर में बैठे हैं तो शंकर भोलेनाथ की आप आराधना कर सकते हैं। कच्ची लस्सी जो है नित्य आप शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी की आराधना जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सको उतनी करनी है, और हर मंगलवार को बदाने का भोग लगवा सकते हैं। तो ये कार्य करके, और एक छोटी सी बात और बता देता हूं, मिश्री का जो भोग है वो लक्ष्मी माता को आप शुक्रवार को लगा सकते हैं। बदाने का भोग मंगलवार शाम को हनुमान जी को लगाना है, और कच्ची लस्सी हर रोज शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर एंटी पार्टी नक्षत्र में भी आपका महालक्ष्मी योग बना है, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, धन जुड़ नहीं रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ये कार्य आप जो है नित्य करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं 6 महीने के बाद आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा। जय श्री राम।